संवाददाता कामेश्वर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। जी कामेश्वर, लगातार ही जाम की स्थिति का सामना लोगों को करना पड़ रहा है क्योंकि जो पर्यटक हैं इस मौसम में पर्यटक हिमाचल का रुख करते हैं, तो किस तरह की स्थिति फिलहाल वहां पर है? प्रदेश की बात की जाए तो पर्यटक भारी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन जो बारिश का प्रकोप है वो यदि बात की जाए सिरमौर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, सिरमौर समेत प्रत्येक जिला में अत्यधिक वर्षा हो रही है। बीते दिन भी लगभग राष्ट्रीय राजमार्ग 2 और 124 सड़कें बाधित रही। ऐसे में लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। जो पर्यटक शिमला या मनाली, रोहतांग टनल के लिए आ रहे हैं, उन्हें भी लगभग 5 किलोमीटर का सफर तय करने में लगभग 2 से 3 घंटे लग रहे हैं। प्रशासन द्वारा एडवाइजरी जारी की गई कि अधिक तादाद में खासकर जहां लैंडस्लाइड हो रहे हैं उन क्षेत्रों में ना आए। यदि हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो अभी फिलहाल 151 जो ट्रांसफार्मर है वो बाधित है और जो कि खराब पड़े हैं, और 6 पेयजल स्कीमें भी ठप पड़ी है। ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है जो कि वर्षा इत्यादि हो रही है, गाद अधिकारी है, जो पानी की आपूर्ति है कहीं ना तो कहीं वो भी बाधित हो रही है। प्रत्येक जो जिला के मुख्यालय से उपायुक्त ने आदेश जारी किया है कि भारी तादाद में पर्यटक एक स्थान से दूसरे स्थान पर आए, क्योंकि जो लैंडस्लाइड है वो वर्षा के दौरान अधिक सक्रिय हो जाते हैं। और इस टाइम जिस तरीके से हम बता ही रहे हैं कि लगभग 124 सड़क मार्ग बाधित है। ऐसे में खासकर जो शिमला से परमाणु तक की बीच के रास्ते की ही बात की जाए, चंडीगढ़ से होते हुए सोलन तक के बीच बीच में जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है। वन वे कर दिया गया, भारी तादाद ट्रैफिक लगी है। सोलन से यदि परमाणु की बात की जाए वहां भी लोगों को लगभग 1-2 घंटे ट्रैफिक की समस्या से जूझना पड़ रहा है। तो वर्षा का प्रकोप पूरे हिमाचल प्रदेश में, यदि बात की जाए बादल फटने की बात की जाए तो हमीरपुर के सुजानपुर क्षेत्र में भी फटा है। वहीं अगर सोलन के अर्की उपमंडल की बात की जाए वहां भी बादल फटने के कारण कई बकरियां बह गई है, लगभग 12-14 बकरियां जो कि अभी तक लापता है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जो वर्षा का प्रकोप है पूरे हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक फैला हुआ है। जी कामेश्वर, लगातार ही बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से कितना कहर जो है बारिश ने हिमाचल में बरपाया है, बावजूद इसके जो पर्यटक हैं वो लगातार हिमाचल का रुख कर रहे हैं। क्या पर्यटकों के लिए कोई खास इंतजाम किए गए हैं? फिलहाल अभी तक इंतजाम की बात की जाए तो कुछ भी जो प्रशासन की ओर से कोई भी इंतजाम नहीं किया गया है। यदि बात की जाए राजधानी शिमला की बात की जाए तो पर्यटकों को पार्किंग की व्यवस्था भी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में होटल की व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। लोग इतनी भारी तादाद, 20-20 हजार से अधिक वाहन शिमला में एंटर हो रहे हैं। लोगों को प्रशासन द्वारा बस ये एडवाइजरी जारी की गई, यदि आपके होटल कंफर्म है तो ही शिमला, मनाली या जो हमारे पर्यटक स्थल है उन क्षेत्रों में है, क्योंकि इन क्षेत्रों में होटल एक लिमिटेड है और भौगोलिक स्थिति के अनुसार यहाँ पर अधिक होटल नहीं है। ऐसे में जो पर्यटक है उन्हें अपने होटल की बुकिंग ना मिलने के कारण उन्हें वापस जाना पड़ा और घंटों शिमला आते हुए उन्हें जाम की समस्या से जूझना पड़ा और जाते हुए भी जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है। और कोई जिस तरीके से यदि कोई आपदा हो या कोई रेन शेल्टर, रेन बसेरा, इस तरीके का कोई इंतजाम अभी तक प्रशासन द्वारा नहीं किया गया, क्योंकि अभी जो वर्षा का प्रकोप है वो 3 दिन से जारी है। और मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि ये 29 तक लगातार वर्षा हिमाचल प्रदेश में जारी रहेगी, खासकर चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, लाहौल स्पीति। यदि बात की जाए लाहौल स्पीति की तो लाहौल स्पीति में तो बीते दिन भी हल्की हल्की जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है लाहौल स्पीति की, वहां पर हल्की हल्की बर्फ के फाए भी फैले। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में इस टाइम प्रचंड वर्षा का प्रकोप जारी है। जी कामेश्वर, तो चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे जो भूस्खलन के कारण बंद हो गया था, क्या उसे एक बार फिर से यातायात के लिए बहाल कर लिया गया है या प्रशासन अभी इस काम में जुटी हुई है? खासकर जो जैसे जब से 4 लाइन बना है तो देखा जाता है जो पहाड़ी से लैंडस्लाइड हो रहा है, ऐसे में जो यातायात है रुक रुक के चल रहा है। जाम की समस्या क्योंकि वन वे कर दिया है। पहले लेफ्ट और राइट एक तरफ से गाड़ियां जाती थी, लेकिन अब जिस तरीके से लैंडस्लाइड हो रहा है जो पहाड़ी की तरफ से जो क्षेत्र है उन जगहों को रोक दिया गया है। खासकर जो वन वे के हिसाब से ही वाहन जा रहे हैं। ऐसे में जहाँ तो ट्रैफिक की समस्या से तो लोगों को जूझना ही पड़ रहा है, पूर्ण रूप से बाधित नहीं हुए। लेकिन जो शिमला के लिए जो 2 से 3 घंटे का सफर था वो जो पर्यटकों को अब 5 से 6 घंटे के बीच देखा जा रहा है। जी कामेश्वर, देश भर की बात की जाए तो देश भर में बारिश का दौर जो है लगातार जारी है। बारिश की वजह से कई राज्यों में काफी नुकसान भी हुआ है, जानी नुकसान की भी कई खबरें सामने आई हैं। तो हिमाचल प्रदेश में क्या कितने लोगों की जो है इन बारिशों की वजह से जानें चली गई हैं? 24 घंटों की बात की जाए तो 2 व्यक्तियों की जाने गई है और लगभग 78 लाख रुपए का अनुमान है कि इसका नुकसान हुआ। और प्रत्येक उपायुक्त और एसडीएम को निर्देश जारी किया है कि वो अपने अपने क्षेत्र में देखिए कि कितना नुकसान का आंकलन हुआ। अभी तक जो 24 घंटे का अनुमान लगाया जाए तो 2 जाने और लगभग 78 लाख
से अधिक नुकसान हुआ, जो 78 एक कागजी जो कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है कि इतना नुकसान हो चुका है। इसका जो नुकसान है लगभग 3 से 4 करोड़ के बीच भी हो सकता है, क्योंकि अगर बात की जाए शिमला की बात की तो 4-5 जोली में दबे कई घर ऐसे, जो कृष्णनगर की बात करें, अपना ओल्ड बस स्टैंड की बात करें, वहां पर लोगों के घरों में मलबा फंसा है। वैसे ही अगर चंबा की बात करें, हमीरपुर की बात करें, कांगड़ा की बात करें, इन क्षेत्रों में भी मकानों को काफी क्षति हुई है। लगभग 22 से अधिक जो मकान अत्यधिक क्षतिग्रस्त हुए। तो जो जो ये आंकड़ा है, जो नुकसान का आंकड़ा है, ये लगभग 3 से 4 करोड़ के ऊपर जाने की उम्मीद है। अगर वर्षा जारी रही तो ये जी कामेश्वर, ठीक है। और इन सब के बीच जहां लोगों को काफी दिक्कत परेशानियां आ रही हैं, बारिश के कारण काफी तबाही मची है, जाम में लोग फंसे हुए हैं, भूस्खलन के कारण सड़कें बंद पड़ी हैं, तो क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचा है? किसी ने जायजा लिया है हालातों का? का अधिक नुकसान हो रहा है, मौके पर ही चाहे उपायुक्त हो, एसपी हो, एडीसी हो, एसडीएम, तहसीलदार मौके पे पहुंच रहे हैं। लेकिन अभी तक इस तरह की कोई राहत नहीं की। यदि कोई घर से बेघर होता है, उन्हें कहाँ रखा जाए, कहाँ उन्हें रेन बसेरे में बिछाया जाए या उनके लिए कोई शेल्टर बनाया जाए। लेकिन अभी जहाँ जो घटना हो रही है, जहाँ अभी बादल फटे हैं, हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो 4 से 5 जिला में अलग अलग क्षेत्र में बादल फटने की घटना हुई है। लेकिन प्रशासन द्वारा उनकी मुहिम स्टार्ट की जा रही है। जी कामेश्वर, ठीक है। और जो नुकसान प्रदेश में अब इन बारिशों की वजह से हो रहा है, क्या इसको लेकर आगे की कोई रणनीति तैयार की गई है? किस तरह से इस पूरे नुकसान की भरपाई की जाएगी? और जो लोग इस बारिशों के कारण इन हादसों का शिकार हुए हैं, बारिशों के कारण जिनकी जानें चली गई हैं, क्या उनके परिवारों को किसी प्रकार का मुआवजा दिया गया है? निश्चित तौर पर मुआवजा जरूर दिया जाएगा, लेकिन अभी उसके ऊपर विचार मंथन किया जाएगा कि कितना मुआवजा दिया जाए। प्रदेश में कोई भी घटना हो, चाहे आपकी घटना हो या कोई दुर्घटना हो या फिर आपदा आए, तो उसमें मुआवजा तो जरूर दिया जाता है। लेकिन अभी फिलहाल प्रशासन की ओर से सभी लोगों को ये एहतियात बरती गई है कि वह नदी नालों की तरफ ना जाए, जहां पर लैंडस्लाइड अधिक हो रही है वहां से अपने अधिक वाहन ना ले जाए। तो समय समय पर प्रशासन द्वारा एडवाइजरी जारी कर दी गई है, लोग उसका पालन भी कर रहे हैं। लेकिन वही जो पर्यटकों की बात की जाए तो पंजाब, राजस्थान समेत पर्यटक शिमला की तरफ अत्यधिक आ रहे हैं। एक चिंताजनक विषय है। प्रशासन द्वारा लगातार उन्हें सुझाव दिया जा रहा है कि अधिक मात्रा में पर्यटक शिमला न। जी कामेश्वर, तो जिस तरह से प्रदेश में एडवाइजरी लोगों के लिए जारी की गई है कि नदी नाले अपने उफान पर है, नदी नालों के किनारे ना जाए, या फिर जिनके घर जो है पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर हैं, क्या उनके लिए कोई खास इंतजाम अब प्रशासन की ओर से किए गए हैं? क्योंकि एडवाइजरी तो जारी कर दी गई है कि नदी नालों के करीब ना जाए, तो जो इन लोगों के घर नदी नालों के पास हैं, वो लोग अब कहाँ जाएंगे? उन्हें कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है? क्या कुछ अपडेट है आपके पास? अभी तक ऐसी कोई भी एडवाइजरी जारी नहीं हुई कि जो व्यक्ति नदी नालों के किनारे में घर है उन्हें कहीं अन्य जगह शिफ्ट किया जाए। हाँ, यदि कोई घर में बेघर हो जाता है या फिर घर में अत्यधिक दरारें पड़ जाए, उसके बाद प्रशासन हरकत में आके उन्हें अन्य जगह शिफ्ट करने की मुहिम चला सकती है। फिलहाल अभी तक जो नदी नालों के पास घर है वो फिलहाल वहीं रह रहे हैं, पर सरकार द्वारा यही प्रयास किया जा रहा है प्रशासन द्वारा कि वो जो नदी नाले के पास अधिक नदी नाले के पास करीब ना जाए। फिलहाल अभी तक जो इतनी अधिक डैमेज कहीं नहीं हुआ कि उन्हें अलग स्थान पर शिफ्ट किया जाए। उसके लिए भी रणनीति अभी चल रही है, पर अभी तक सरकार द्वारा इसको स्पष्ट नहीं किया गया है। जी, और किस तरह से जो है अब प्रदेश सरकार इन सब मामलों से निपट रही है? क्योंकि पहली बात तो कौन सा क्षेत्र कामेश्वर सबसे ज्यादा बारिश के कारण हिमाचल में प्रभावित हुआ है, और जो क्षेत्र प्रभावित हुआ है, क्या प्रदेश सरकार उस क्षेत्र की भरपाई के लिए, क्योंकि जो नुकसान वहां हुआ, उस क्षेत्र की भरपाई के लिए क्या कुछ आगे की रणनीति तैयार कर सकती है? देखा जाए तो जिला शिमला, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, सिरमौर, मंडी समेत इन जो जिला में है नुकसान अत्यधिक हुआ है। कुल्लू की बात की जाए तो वहां पर जो बादल फटा है, जिस तरीके से वहां पर वाहन क्षतिग्रस्त हुए। वहीं शिमला की बात की जाए, संजौली में 4 गाड़ियां दब चुकी थी। कृष्णनगर में घर के अंदर मलबा आ गया था। ओल्ड बस स्टैंड में भी दुकानों के अंदर मलबा आ गया था। वहीं अगर हमीरपुर की बात की जाए, सुजानपुर में भी जो बादल फटा है, तो नुकसान लगभग 4-5 जिला में अत्यधिक हुआ है। अभी मुआवजा सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है कि किस व्यक्ति को कितना मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल एहतियात बरतने की ही उन्होंने सलाह दी है। और जो बारिश का प्रकोप है, आप देख सकते हैं कि इस समय भी बारिश प्रचंड रूप ले चुकी है, और जो 29 तक ये बारिश अभी तक लगातार जारी रहेगी।
तो देश भर में जो है करीब 25 राज्यों में भारी बारिश की संभावना अगले 24 से 48 घंटे के लिए जो है जताई गई है। अगले 24 से 48 घंटे में जो है भारी बारिश 25 राज्यों में हो सकती है। हिमाचल प्रदेश भी उन्हीं 25 राज्यों में शामिल है। तो जो लोग जामों में फंसे हुए हैं, जो लोग सड़कों पर हैं, सड़कें बंद होने के कारण जो अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन लोगों का इस दौरान क्या किया जाएगा? क्योंकि बारिश होने के कारण जो भूस्खलन की खबरें हैं वो भी सामने आने लगती हैं, भूस्खलन होने का खतरा जो है मंडराने लगेगा। तो किस तरह से इस सारी चीजों को मैनेज किया जाएगा? जो सड़कों पर जाम है, किस तरह से लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाया जाएगा? प्रशासन की बात की जाए, प्रशासन अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहा है। बीते दिन यदि बात की जाए, मंडी जिला के जो शिकारी माता मंदिर है, वहां पर लगभग 200 जो पर्यटक थे वो भारी बारिश और लैंडस्लाइड की बीच फंस चुके थे, लेकिन प्रशासन द्वारा मुस्तैदी करके उनका प्रयास करते तन मन धन से कार्य किया और लगभग 6 घंटे के अंदर ही जो 200 यात्री शिकारी माता के सड़क मार्ग पर फंस गए थे उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। ऐसे ही लाहौल स्पीति की बात की जाए, केलांग, उदयपुर समेत जिन जिन क्षेत्रों में लैंडस्लाइड हो रही है, जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर फंस चुके हैं, जहां पर ब्रिज टूट गया या फिर अन्य सड़क संपर्क मार्ग टूट गया, तो प्रशासन द्वारा उन्हें मुस्तैदी के साथ उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। यदि शिकारी की बात की जाए, वो बड़ी प्रसिद्ध मंदिर है मंडी जिला की, तो वैसे में 200 जो पर्यटक और श्रद्धालु थे वो फंस चुके थे, उन्हें प्रशासन द्वारा मात्र 6 घंटे में ही निकाल दिया। जी कामेश्वर, ठीक है। अब मनीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी कुल्लू से जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। जी मनीष, कुल्लू में इस समय जो है किस तरह की स्थिति है? क्योंकि कुल्लू में भी बादल फटा है, किस तरह के हालात वहां बने हुए हैं? देखिए, लगातार जो है वो मौसम खराब चल रहा है। कुल्लू जिला की बात की जाए तो कुल्लू जिला में भी खराब मौसम चलते काफी अधिक नुकसान देखने को मिला था। बीते कल की अगर बात की जाए तो यहाँ बादल फटने से जो है 8 गाड़ियों का जो बहने का मामला सामने आया था, जिसके बाद जिला प्रशासन इसको लेकर अलर्ट पर था और लगातार जो है वो लोगों से भी ये एहतियात बरतने की अपील की जा रही है कि बेवजह घरों से बाहर ना निकले, ऊंचाई वाले इलाकों का ना रुक करे और साथ ही नदी किनारे ना जाने की गलती भी ना करे, क्योंकि लगातार मौसम खराब चल रहा है। ऐसे में अगर बात करें तो मंडी कुल्लू जो जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH21 है वो भी बंद चल रहा है और इसको खोलने का कार्य लगातार जारी है। हालांकि शाम होने तक भी ये रोड अभी खुलने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि लगातार बारिश यहाँ पर जो रेस्टोरेशन का कार्य है उसमें बाधा इसमें पड़ती हुई नजर आ रही है। दोनों तरफ जो है लंबा जाम लगा है, काफी अधिक मात्रा में जो पर्यटक है, स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर फंसे हुए हैं। साथ ही अगर बात की तो भारी मात्रा में जो पर्यटक है वो कुल्लू मनाली घूमने के लिए आ रहे थे, क्योंकि पर्यटन सीजन चरम पर था। ऐसे में दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल के जो काफी सारे लोग थे वो यहाँ पर घूमने आए हुए थे। लेकिन जिस तरीके से मौसम का रुख बदला हुआ है, मौसम का मिजाज बदला है, तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियों का सामना इस दौरान करना पड़ रहा है। ऐसे में तमाम जो सड़कें हैं वो फिलहाल बंद चल रही है और जिला प्रशासन ने भी लोगों से अपील की कि आपदा की स्थिति को देखते हुए एहतियात जरूर बरतें। जी तमन्ना। जी मनीष, तो किस तरह किसानों का, क्योंकि किसानों को आस थी कि जब बारिश आएगी तो उनकी फसलें जो हैं, फसलों को काफी फायदा होगा, लेकिन पहली बारिश ने ही कहर बरपा दिया है और किसानों की फसलें भी तबाह हो गई हैं। तो किसानों से क्या आपकी बातचीत हुई है? अब किसान क्या मांग कर रहे हैं? क्योंकि किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर अभी तक हालातों को जायजा नहीं लिया है। बागवानों की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिकी है वो पर्यटन और बागवानी और किसानी पर टिकी रहती है। तो ऐसे में धान की फसल की जो रोपाई है वो शुरू हो गई थी। बारिश होने से कहीं ना कहीं उसे जरूर तो फायदा मिलेगा, लेकिन जो बाकी फसलें हैं, सेब की फसल की बात की जाए, पलम, अनार, ये जो बाकी फसलें हैं उनके तुरंत का समय शुरू होने वाला था, लेकिन जो बारिशें हो रही तो कहीं ना कहीं उनका नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर जिस तरीके से बारिश होगी तो जो सेब की फसल है या पलम की फसल है उसको नुकसान होता है, लेकिन जो धान की रोपाई की बात अगर हम करें तो बारिश होने से उसका फायदा जरूर हो सकता है। लेकिन जो जिस तरीके से बारिश हो रही, धान जो लैंडस्लाइड है वो हो रहे हैं, भूमि कटाव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं नुकसान इसे देखने को जरूर मिल रहा है। जी कामेश्वर का रुख करेंगे। जी कामेश्वर, मंडी से भी इस तरह की खबरें सामने आई थी, हिमाचल के अलग अलग क्षेत्रों से इस तरह की खबरें सामने आई थी कि पशुपालकों का काफी नुकसान हुआ है। जी, जो किसानों का अत्यधिक नुकसान देखने को मिला, जिस तरह बारिश हो रही है, जो किसानों को तो अत्यधिक नुकसान हो, चाहे फल की बात की जाए, जिस तरीके का अभी सेब का सीजन चला, डिस्ट्रिक्ट मंडी की बात की जाए तो काफी जो सेब के किसान बागवानों को अत्यधिक नुकसान हुआ है, इसका भरपाई भी अभी किसान लोगों का आग्रह है कि जल्द से जल्द जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई सरकार करे। जी, आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें कि हिमाचल में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, किस तरह से लोगों को